डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ोनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। चलिए कंटेंट पर चलते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं एनलार्ज कर देता हूं ताकि आप लोग आसानी से देख पाएं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर ऑफ मालवीय एंटरप्राइजेस इज गिवन बिलो। प्रत्येक वर्ष के अंत में मालवीय एंटरप्राइजेस के परिणाम निम्न प्रकार हैं। सन 2000, 2001, 2 और 3 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया है। फिर इन्होंने लिखा द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस एज पर लास्ट बैलेंस शीट आर 2,50,000 विच इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 जिसकी मार्केट वैल्यू 60,000 रुपये दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी 98,000, 5% गवर्नमेंट लोन, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, करंट एसेट्स 80,000 रुपये, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000 रुपये और लाइबिलिटी में है लाइबिलिटी इंक्लूड डेप्रिसिएशन फंड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, फॉर प्लांट एंड मशीनरी 8,000, टोटल डेप्रिसिएशन फंड 13,000 रुपये का है। अदर लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग ऑनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़कर 50,000 रुपये की लाइबिलिटी है। इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रत्याय की दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कंप्यूट the value of goodwill at 3-year purchase of super profit of the business। सुपर प्रॉफिट के 3 गुने के आधार पर आप लोगों को ख्याति की गणना करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गुडविल जो हमें निकालने को कहा गया है वो सुपर प्रॉफिट के 3 साल के बराबर कहा गया है। तो हम लोग लिख देते हैं गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं कैलकुलेशन के लिए। और सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि अब हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों की गणना करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट प्रश्न में देखना पड़ेगा। आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 15,000, 25,000, 18,000 और 30,000। हम लोग इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट और चारों जो डेटा दिए हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। 15,000, 18,000, सॉरी पहले 25,000, फिर 18,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। 15,000, 25,000, 18,000 और 30,000 डिवाइडेड बाय 4, 22,000 रुपये का बैलेंस हमारे पास आता है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 22,000 रुपये। इसके बाद इसमें से आप लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रश्न में देखिए यहाँ दे रखा था 5% गवर्नमेंट लोन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000। तो 20,000 रुपये का 5% 1,000 रुपये हम 22,000 में से माइनस कर देते हैं। तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 21,000 रुपये है अभी की स्थिति में।
अब नॉर्मल प्रॉफिट पर चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की गणना के लिए फॉर्मूला याद करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एसेट्स लिखते हैं एक एक करके। चलिए यहाँ से शुरुआत कीजिए। पहला जो एसेट्स दिया है वो है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर प्रश्न में दे रखी है तो वो आप लोग नोट करेंगे, जो कि अभी 60,000 रुपये दी है। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी दी है, ₹98,000, परंतु इसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी है, बुक वैल्यू ली है। इसके बाद जब आप एसेट्स जोड़ रहे होंगे तो प्लीज़ याद रखिए आपको गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को नहीं ऐड करना है। वापस रिपीट कर देता हूँ, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को ऐड नहीं करना है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं जोड़ना है। करंट एसेट्स हम लोग ऐड कर देते हैं 80,000 रुपये। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमें नहीं नोट करना है, तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगी 60,000, 98,000 और 80,000, 2,38,000। अब लायबिलिटीज लेस करते हैं। लायबिलिटीज में हमारे पास में सबसे पहला है डेप्रिसिएशन फंड। याद रखिए लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन दिया है, किंतु क्योंकि हमने मार्केट वैल्यू को इस्तेमाल किया एसेट्स को जोड़ने पर, तो जिस एसेट्स की आपने मार्केट वैल्यू ले ली है तो उसका डेप्रिसिएशन ये मानते हुए कि अब ये एडजस्ट हो चुका होगा, आपको नहीं लेना है। प्लांट एंड मशीनरी की हमने बुक वैल्यू ली थी, तो प्लांट एंड मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन फंड है वो आप लोग लेस करेंगे। ₹8,000। तो इस बात को याद रखिए कि जिसकी मार्केट वैल्यू ले ली उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं करेंगे, और जिसकी बुक वैल्यू आपने ली है, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, उसका आप डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको अदर लायबिलिटीज दे रखी हैं, वो हम लोग लेस कर लेते हैं। 50,000 रुपये। दोनों को लेस करने के बाद 2,38,000 में से 58,000 हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी ₹1,80,000 का बैलेंस बचा है। इसमें से लेस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आपको माइनस करना है। ये करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट ईयर प्रॉफिट की गणना करनी होगी। चार साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है प्रश्न में। सबसे लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया है सन 2003 का, वो आप लिख लीजिए 30,000 रुपये। इसमें से हमने जब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते समय जो वैल्यू माइनस की थी इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये, वो आपको यहाँ पर भी माइनस करना है। तो 1,000 रुपये को आप माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा वो करंट ईयर प्रॉफिट होगा। 29,000 का
करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। इस 29,000 का आधा आप माइनस कर सकते हैं, तो 29,000 का आधा निकाल लेते हैं, 14,500 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा 1,65,500 रुपये। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैलकुलेट हो गया। तो चलिए इसके ऊपर वाले फॉर्मूला पे चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रश्न में दे रखी है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया 16,550 रुपये। एफएमपी ऑलरेडी आ चुका है, तो एफएमपी 21,000 रुपये माइनस 16,550 रुपये। 21,000 में से 16,550 माइनस कर देते हैं, बचा 4,450। और अंत में इन्होंने कहा था गुडविल की गणना सुपर प्रॉफिट के 3 गुने के आधार पर करनी है। तो 4,450 इंटू 3 13,350। इस प्रकार से ख्याति की गणना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आपको प्रश्न में 4 साल के प्रॉफिट दिए थे, एसेट्स और लायबिलिटीज दी थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया था, और प्रश्न में कहा गुडविल की गणना सुपर प्रॉफिट के 3 गुने के आधार पर कीजिए। तो हमने लिखा सुपर प्रॉफिट इंटू 3, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी किया। एफएमपी के लिए हमें प्रश्न में क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, हमने उन चारों सालों के प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट किया जो कि 22,000 रुपये आया। इसके बाद प्रश्न में गवर्नमेंट लोन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे थे 5% 20,000 रुपये के, तो मैंने 20,000 का 5% इंटरेस्ट माइनस किया 1,000 रुपये का, तो एफएमपी कैलकुलेट हो गया 21,000। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला रखा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने याद करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए हमने एसेट्स जोड़ी, लायबिलिटीज लेस की। एसेट्स को जोड़ने में गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को नहीं जोड़ना है। लायबिलिटीज साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और प्रपोज डिविडेंड को छोड़कर बाकी लायबिलिटीज को आप लेस कर सकते हैं। और करने के बाद में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ जाएगा। करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर कर उसका आधा आप यहाँ माइनस कर देंगे, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन हो गई। और देन एक एक वैल्यूज़ को हमने रखकर हमारी गुडविल की कैलकुलेशन कर ली 13,350 रुपये। तो ये था गुडविल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।